जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सबको अवगत है कि कार्तिक मास चल रहा है और न कार्तिकः समो मासम, शास्त्रानुसार लिखा गया कि इस मास के समान कोई अन्यत्र मास नहीं है। और अब शीघ्र ही ये मास अपनी विश्राम गति को अग्रसर हो रहा है। तो बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दीपावली कहा जाता है। तो इस देव दीपावली के दिन मान्यता है कि दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। जिस भी व्यक्ति ने संपूर्ण कार्तिक मास में कोई दीप प्रज्वलित नहीं किया, ना धनतेरस के दिन, ना नरक चौदस के दिन, अरे दीपावली पे कोई दीप ना जलाया हो, यदि वो व्यक्ति इस देव दीपावली के दिन दीप दान कर दे, और उसका समय क्या हो, बोले सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त होने वाले हो और चंद्रमा उदय होने वाले हो, उस समय पर हम किसी जलाशय के किनारे, कोई सरोवर हो, कोई पवित्रतम नदी हो, कोई बढ़िया स्थान हो, वहां पर जाकर किसी न किसी जलाशय के किनारे पर हम दीपों का दान करें, दीपों को प्रवाहित करें। तो हमें संपूर्ण कार्तिक मास में दीप दान करने का, एक दिन दीप प्रज्वलित करने से संपूर्ण फल मिल जाएगा। अब इसके पीछे अनेकों भाव हैं, अनेकों कथाएं हैं कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। विशेषकर देव दीपावली का काशी में बहुत महत्व है। जैसे दीपावली के दिन संपूर्ण भारत खूब दीपों की रोशनी में प्रज्वलित होता है, प्रकाश में आनंदित होता है, वैसे ही इस दिन भी, इस देव दीपावली के दिन भी काशी खूब पूर्णतया सुव्यवस्थित होकर, श्रृंगारित होकर दीपों से सजता है। तो इस दिन ये मान्यता है और बड़ी प्रचलित कथा है कि त्रिपुरासुर एक दैत्य था, जिसने खूब देवताओं को, संसार के लोगों को खूब पीड़ित कर रखा था। सबने जाकर भगवान शंकर से याचना करी, तो भगवान शंकर गए और कार्तिक माह की पूर्णिमा की तिथि के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। और जैसे ही देवताओं को पता चला, सब खूब आनंदित हुए, खूब प्रेम से स्वर्ग में दीप जलाकर खूब प्रेम से भगवान का आगमन किया गया, दीपों से उनका खूब स्वागत किया गया। वैसे ही काशी में जब ठाकुर जी पधारे, काशी में भगवान शंकर पधारे, उसी प्रकार काशी के लोगों ने भी खूब दीप प्रज्वलित करके भगवान शंकर का स्वागत किया। यही मान्यता है, इसीलिए देव दीपावली मनाई जाती है। तो हमारी आपसे भी ये भाव है कि इस दिन दीप दान करना तो निश्चित है। किसी न किसी प्रकार से 1 करो, 2 करो, 5 करो, दीप दान अवश्य करो। और आशा है कि ये कार्तिक मास आपका खूब सुखद, भक्तिमय व्यतीत हुआ होगा। और इसी प्रकार यदि भगवद इच्छा होगी तो हम अगले वर्ष के जब कार्तिक मास में प्रविष्ट होंगे, तो इसी प्रकार भक्तिमय अपना संपूर्ण मास को व्यतीत करेंगे। और जैसे व्रत हमने कार्तिक मास में रखे, ऐसा ही निश्चित नहीं है कि कार्तिक मास विश्राम हो गया तो व्रत भी विश्राम हो जाएंगे। नहीं, प्रातः उठिए और प्रातः उठकर व्यायाम आदि कर, भगवत स्मृति कर, अपने जीवन की इस दिनचर्या को निश्चित कर लीजिए। पुनः आप सबको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण।